Hello guys, welcome to session 2 of DSA. In this module, we will study about STL library in C++. So let's start. मैंने ना चैट बॉक्स में एक लिंक डाला है, उसे खोलो सब। अच्छा, जब तक सब आते हैं मैं बताती हूँ। जो सी प्लस प्लस में ना ऑलरेडी एक लाइब्रेरी बनी हुई है। मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमें जब स्टैक को इम्प्लीमेंट करना था, तो जैसे हमने पहले बोला था, हम या तो एरे से कर सकते हैं या फिर हम लिंक्ड लिस्ट से कर सकते हैं। तो अभी तक हमने एरे से देखा था कि कैसे करते हैं। तो हम हर बार या तो एरे डिक्लेयर करेंगे और उसी के अंदर हम एलिमेंट्स पुश कराते जाएंगे और उसी को एज एन हम स्टैक ट्रीट करेंगे। लेकिन सी प्लस प्लस में ऑलरेडी एक STL मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी वो बनी हुई है, जिसके अंदर हम अपना सारे फंक्शंस ऑलरेडी मतलब डिक्लेयर्ड है उसके अंदर। तो एक बार उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसमें ना कुछ फंक्शंस जैसे हमारे पास पुश है, तो ये तो आपको पता ही है कि पुश के अंदर जैसे मैं जी पास करूंगी तो सबको दिख रहा है ना, मतलब स्क्रीन पर जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। Yes, हाँ। yes, अच्छा, yes, आज it's visible. कोऑर्डिनेट कौन करने वाला है? मैं कर लेता हूँ। तो हमने देखा ही नहीं। स्नेहल, हेलो, स्नेहल कर लेगी? आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, ठीक है। तो मतलब स्नेहल अभी सबको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो स्नेहल को आ गया तो वील अज्यूम कि सबको हो गया है। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो साथ साथ चैट बॉक्स में लिख देना, हम वो भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो स्नेहल, जैसे हमने अभी तक हम हर फंक्शन को बार बार डिक्लेयर कर रहे थे और हम उसको पूरा लिख रहे थे, पूरे फंक्शन को पूरा अप्लाई कर रहे थे। जैसे हमने पुश कराना था तो हम पुश के लिए उस एलिमेंट में हम पहले टॉप को इंक्रीज कर रहे थे और फिर उसके बाद हम इंसर्ट करा रहे थे एलिमेंट को, ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब ऑलरेडी एक STL लाइब्रेरी हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उन फंक्शंस को कॉल करना होगा। अब हमें बार बार डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा उसको, तो हमें डायरेक्ट कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए ना मैं बताती हूँ रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। मैं एक और लिंक भेज रही हूँ कोड शेयर का, उसको भी सब अपने पास खोल लो। लास्ट टाइम कोड को लैप पे किया था, उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी, तो आप वही आ जाओ सब वहाँ पे। वहीं पे एक एक चीज को क्लियर कर दूंगी। आ गए सब लोग? हाँ स्नेहल? हाँ, बोलिए। हाँ ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अच्छा एक लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर ना ऑलरेडी डिफाइन होता है हैश टैग। ठीक है। ठीक है, इस लाइब्रेरी के अंदर हमारा स्टैक जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें स्टैक बनाना है। मेन हमारा काम है कि पहले हम उसको हम ले तो लें हमारे हाँ, मेन के अंदर। तो व्हाट विल डू, अरे पहले लिखेंगे स्टैक। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो मैं लिखूंगी स्टैक। अब इसके अंदर मुझे ना ये इसके अंदर मुझे इसका टाइप लिखना पड़ेगा। अभी के लिए मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरे पास इंट टाइप का स्टैक चाहिए। मतलब जो स्टैक में बनाऊंगी उसके अंदर जो एलिमेंट्स आ ठीक सकते है, हैं वो इंटीजर टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। और मैं उसका एक नाम ले लेती हूँ ST, ठीक ठीक है। है। तो अब क्या होगा, अब इस ST के पास काफी सारे फंक्शंस है। काफी सारे फंक्शन वही हैं जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज हाँ, पुश है, पॉप है और इज। जैसे हाँ हाँ, ठीक है। तो ये वाले कुछ फंक्शंस है, इन्हीं फंक्शन को हम एक बार अप्लाई करके यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, उसके अंदर हम ये सारे एलिमेंट्स को मतलब ये सारे फंक्शंस को हम कॉल ठीक है। करके देख लेंगे।
ठीक है, जैसे मैंने ये बना दिया, अब मैं अगर ऐसे लिखूंगी st.push, तो डायरेक्टली मेरे जो स्टैक है उसके अंदर पहला एलिमेंट 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अभी ठीक है। तक हमको पूरा डिफाइन हाँ। करना पड़ रहा था, बट अब यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो मुझे पॉप करना है, सो व्हाट आई विल डू, st डॉट पॉप। इसके अंदर तो मुझे कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉप सबसे तो सबसे हाँ, टॉप ठीक मोस्ट है। एलिमेंट को ही करेगा। ठीक है, हम्म, अच्छा ये कुछ रिटर्न तो नहीं कर रहा है पॉप, जो हाँ, पॉप है वो सिर्फ वर्क कर रहा है, बट वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर ठीक रहा है। है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉप। ये क्या करेगा, इट रिटर्न्स द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द ठीक है। स्टैक। ठीक है, इसके बाद हमारा फंक्शन आता है एम्प्टी। किस एम्प्टी हुआ ना? ये नहीं, एम्प्टी होता है, ये ट्रू रिटर्न करेगा ठीक है। इफ द स्टैक इज एम्प्टी, और अगर फॉल्स, अगर एम्प्टी नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर? हम्म। Then, हाँ ठीक है, तो अब ये सारे एलिमेंट्स, अब मतलब अब जो भी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब हम बार बार सारे फंक्शंस को डिक्लेयर नहीं करते रहेंगे, अब हम सिर्फ इन फंक्शंस को यूज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। सो अभी मैंने पीडीएफ भेज दी थी क्या चैट बॉक्स में? नहीं, आज के सेशन की नहीं। ठीक है। सारे सब लोग ये वाली पीडीएफ खोल लो और खुल जाए तुमको बता दो। अच्छा, कोड अब सबके पास आ गया है? मतलब मैंने अब चैट बॉक्स में देखा, सॉरी। हाँ, आ रहा है। सबके पास शो हो रहा है? खोल लो वीडियो। ओके, थैंक यू अंकित। ठीक है, अब इसके अंदर से मतलब थर्ड पेज पे आ जाओ, उसमें बैलेंस ब्रैकेट का क्वेश्चन है। हम्म। ठीक है, अच्छा अभी स्नेहल या स्नेहल के अलावा कोई भी, आप लोग के पास एक क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करना है आपको ना। अभी हमें ऐसा हम अज्यूम नहीं करेंगे हमें स्टैक पता है कुछ, हम मतलब स्टैक पता है ऑब्वियसली, पर हम ट्राई करेंगे कि हम मतलब कैसे अप्रोच करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब आपके पास ना एक स्ट्रिंग होगी, और स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ ब्रैकेट्स होंगे। AGIO पे शिफ्ट हो जाओ सारे। आ गए सब लोग? हाँ। ठीक है, तो अभी स्नेहल है, तो स्नेहल से पूछ लेते हैं, बाकी अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो प्लीज वो अनम्यूट करके बोल ले, मेरे को बता दे कि आप लोग इस क्वेश्चन को, मतलब अब क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर सिर्फ ब्रैकेट्स हैं, या तो कर्ली ब्रैकेट होगा, या पैरेंथेसिस में जो नॉर्मल ब्रैकेट होता है वो, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट होगा। अब आपको बताना है कि ये जो ब्रैकेट मतलब ये जो स्ट्रिंग है जो पूरे ब्रैकेट्स की, अब ये बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने ड्रॉ की हाँ, हुई है स्नेहल, वो बैलेंस है या नहीं है? बैलेंस्ड है। बैलेंस है। अगर यहीं पे मैं एक ऐसे ऐड कर दूं, तो अब ये बैलेंस्ड है या नहीं? नहीं। नहीं है ना, और अगर यही ऐड कर दूं तो तो बैलेंस है। हाँ। बैलेंस हो गया ना। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका कोई अप्रोच बताना चाहेगा? हम इसमें अगर नॉर्मल देखें तो हम ये देख हम्म। सकते हैं ना कि जैसे आप अपेंड करते रहे एक एक पैकेट को कहीं पे, जैसे अगर पाइथन की हम्म। बात करें तो डॉट अपेंड करके, तो एंड में जब भी वो हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दें कि अगर पहले ऐसी चीज़ आ रखी है उसके अंदर, तो वो उसको मतलब काउंट करता जाए कि कितनी ठीक बार है, आई है, और अगर एक ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ गया तो वो बैलेंस नहीं है। ओके फाइन। अच्छा, अगर जैसे बोला अगर मैं इस ब्रैकेट की जगह अम, यार प्लीज अगर कोई ड्रॉ कर रहा है ना तो मत करो, मतलब इतना तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे यार आप लोगों से।
स्नेहल अब जो ये मैंने ब्रैकेट इरेज किया है, अगर मैं इसकी जगह ये वाला ब्रैकेट लगा दूं, अभी भी ये स्ट्रिंग इवन है, मतलब अगर इसकी लेंथ निकालोगे तो ये इवन है, लेकिन अब क्या ये बैलेंस्ड है? अच्छा, हर टाइप के उसको देते हैं, मतलब हर टाइप के ब्रैकेट्स को या फिर ओके गुड। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? वेल हम ऐसे कर सकते हैं इसमें कि जो ओपनिंग ब्रैकेट्स आएंगे हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे, और जैसे क्लोजिंग आए पॉप कर देंगे। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जैसे कि सपोज स्क्वायर ब्रैकेट आ गई, ओपनिंग ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आई है, तो अब जैसे ही क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगी ना, तो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट का जो आज की वैल्यू मैं देख रहा हूँ वो 93 होती है और ओपनिंग की 91 होती है, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2। ऐसे ही जो करली ब्रैकेट है उसका जो ओपनिंग वैल्यू है 123 है और क्लोजिंग वैल्यू 125, तो मतलब इनका बेसिकली जो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस है ना वो 2 है। तो मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ कि डिफरेंस अगर 2 आएगा ना तो ये सही है। मान लो कि डिफरेंस कुछ और आता है, लेकिन जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो कोई और है, मतलब करली वाली है, डिफरेंस चेक कर सकते हैं मास से। ठीक है, राइट, करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। मतलब प्रज्वल, थैंक यू। अभी मतलब सबको क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन मतलब समझ आया, मतलब एक बेसिक आइडिया मिल गया कि हम करने क्या वाले हैं, है ना? अच्छा, अभी एक काम करो, वहाँ पे ये पीडीएफ पे स्विच हो जाओ और वहाँ पे ना स्नेहल रीड करना ना शुरू करना एक बार लॉजिक में, लॉजिक वाला पार्ट। left-hand side. If we found any opening bracket, we will push that bracket into the stack. But if we found a closing bracket, we will look at the topmost bracket in the stack. If the topmost bracket matches the current bracket, we will pop that bracket from the stack and we will move to the next bracket in the string, if any. But if the top bracket does not match the current bracket or if the stack is empty, then it is an unbalanced string. After the whole string is passed, we look at the stack one final time. If the stack is empty, then we will finally print out that the given string is balanced. But if there are some brackets left in the stack, then we will print that it is an unbalanced string. ठीक है, अब इसके लिए मतलब नीचे एक और डायग्राम है, उसके अंदर मैंने क्लियरली मतलब शो किया हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो एक बार कोड की तरफ बढ़े या फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं? एक सेकंड फिगर देख लेते हैं। अच्छा, एक बार एजीआईओ पे शिफ्ट हो जाओ एक लास्ट बार, और मैं एक बार वहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, हो गया। देखो, अब ये स्टैक मेरे पास है, अब मैं क्या करूंगी, मैं लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूंगी। एक सेकेंड, हाँ, तो हम लेफ्ट टू राइट स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे। एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो अब सबसे पहले मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, ओपनिंग, राइट? तो ये आ गया। उसके हाँ, बाद मेरा कर्ली ब्रैकेट है, मैं उसको भी स्टैक के अंदर मेरा वो वाला दूंगी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे चेक करेंगे जो 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे जो है वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। तो अब मैं क्लोजिंग पैरेंथेसिस को टॉप के साथ चेक करूंगी। तो टॉप क्या है, टॉप ओपनिंग पैरेंथेसिस है और वो हाँ, पैरेंथेसिस मैचिंग हो रहा है, मतलब सेम उसका है ना। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होता तो हम नहीं करते, ठीक लेकिन है। अब यहाँ पे सेम है तो मैं उस ओपनिंग ब्रैकेट हाँ, को पॉप कर दूंगी, ठीक है। और मतलब जो क्लोजिंग वाला है उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम एक सिंपल काम और कर सकते हैं, हम सिंपल पहले स्ट्रिंग की लेंथ भी चेक कर सकते हैं। अगर लेंथ ऑड आ रही है तो ऑब्वियस सी हाँ, बात है, मतलब ठीक है। उसके बाद हमें पूरा फंक्शन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर एंड एक में बार हमें एक पता चल गया ही कि रह लेंथ जाएगा ऑड स्टेप। है तो वो अनबैलेंस्ड ही है, और अगर लेंथ ये इवन है, हाँ, और अगर लेंथ ठीक है। इवन है तो फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब आप सबको एक काम करना है, आप सबको अपने अपने ऑनलाइन कंपाइलर या जिस भी कंपाइलर पे आप लोग काम करते हो वो लोग सब खोलो
और कोड लिखना शुरू करो। कोई भी डाउट हो तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिखो। ठीक है, और अभी मैं किसी की भी स्क्रीन खुलवा के, मतलब चिराग सर वो देख लेंगे। ठीक है, तो सब लिख लेना। अच्छा, अभी किसी को डाउट तो नहीं है? मतलब ऐसा तो नहीं कि किसी को समझ ना आए, क्योंकि मैं फिर से समझा दूंगी, वो मैं मतलब इजी रहेगा, नहीं तो फिर उससे बाद में दिक्कत होएगी। अभी बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, फिर हम मतलब करेंगे हाई लेवल, बट थोड़ा पहले इन सबको क्लियर करना पड़ेगा। नुपुर एक बार लास्ट में पॉप वाला रिपीट करियो, कैसे पॉप कराएंगे जब मैच हो जाएंगे वो, मतलब मैचिंग वाला बता दे दोबारा। अच्छा ठीक है, एक बार ना वहाँ पे आ जाओ, AGIO पे आ जाओ। ओके। आ गए? हाँ। सात्विक अनम्यूट कर रखो, मतलब मेरे को पता चलता रहेगा ना। हाँ ठीक है, अब देखो पहले इसके अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को सबसे पहले, क्योंकि मेरा स्टैक एम्प्टी था तो मेरे को ये तो डालना हाँ ही था। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स दिस करली ओपनिंग ब्रैकेट, तो मैंने इसको भी डाल दिया। उसके बाद आया ओपनिंग पैरेंथेसिस, ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं चेक करूंगी, मतलब मैं स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स कर रही हूँ और मैं हर एलिमेंट को चेक कर रही हूँ। तो जब मैंने 0 इंडेक्स पे यहाँ पे देखा, तो मैंने ऑब्वियसली पुश कर दिया उसको, क्योंकि कुछ नहीं था स्टैक में। नेक्स्ट मैंने देखा कि फर्स्ट इंडेक्स पे ओपनिंग करली ब्रैकेट है, उसको भी कर दिया। अब क्या होगा, ऐसे करते करते जब मैं थर्ड इंडेक्स पे आ जाऊंगी ना, तो मुझे दिखेगा कि क्लोजिंग ब्रैकेट है, और क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट है, इसका मतलब कि अगर स्ट्रिंग बैलेंस्ड है तो उससे पहले एक ओपनिंग हाँ ब्रैकेट होगा ही होगा, राइट? है ना? तो अब मैंने चेक करूंगी कि अगर ये जो थर्ड इंडेक्स पे मेरे पास जो भी ब्रैकेट आया है उसका टाइप, और जो यहाँ पे स्टैक के टॉप में, यहाँ पे अभी स्टैक का टॉप, यहाँ पे जो है वो मैच कर रहे हैं, मतलब उन दोनों का टाइप मैच कर रहा है या नहीं। अगर मैच कर रहा है तो मैं इसको यहाँ से पॉप कर दूंगी। ठीक है। ठीक है, अभी अगर मतलब एक अलग सिचुएशन ले लेते हैं जहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे करली ब्रैकेट होगा, ठीक है। ऐसे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने जब थर्ड इंडेक्स को स्टैक के टॉप के साथ कंपेयर किया, तो इन दोनों का टाइप अलग है। दैट मीन्स अगर ये यहाँ पर है तो बीच में ये तो मेरा खाली रह रहा है ना, हाँ तो स्टैक मतलब ये जो स्ट्रिंग है, वहीं पे लूप को खत्म कर दूंगी, लूप को ब्रेक कर दूंगी, और मैं वहीं पे अनबैलेंस डिक्लेयर कर दूंगी उसको, ओके फिर ठीक है, मैं मतलब पूरा जो सबसे ट्रैवर्स पहला नहीं क्लोजिंग करूंगी। आए वो टॉप से मैच करना चाहिए। हाँ हाँ। टॉप वाले टाइप से मैच करना चाहिए। मैच कर रहा, वहीं पे लूप को स्टॉप हाँ कर देंगे। हाँ, वहीं पे लूप को स्टॉप कर देना। तो मतलब वो बैलेंस तो फिर भी हो ही सकता है ना, अगर टॉप वाले अच्छा, से ना। कैसे कैसे फॉर एग्जाम्पल? मान ले, हम्म अगर जो एज आया हो, ठीक है, वहाँ पे जीरो हम्म वन टू थ्री है। अगर मैं थ्री हम्म वाले पे पहले कर्ली ब्रैकेट ले parenthesis है वो वाला है, हम्म तो जब मेरे पास थ्री वाला कंपेयर होगा, तो वो जो सबसे टॉप पर है, हम्म। लेफ्ट मतलब पेरेंट, अच्छा, 2 मिनट में ड्रॉ क्या ड्रॉ करती करो, हूँ, मेरे को बताना कि मतलब मैंने सही गेस किया है कि, रुक जा, मैंने कर दिया। ऐसे फिर करनी और हाँ। ठीक है, अब इसको वो कर दें, राइट पेरेंथेसिस, हाँ, ऐसे। और राइट स्क्वायर। हाँ, तो अब ये खाली इतने पर अगर मैं देखूँ तो क्या ये बैलेंस्ड है, ये चीज? नहीं नहीं नहीं, एंड में हमें हम्म बस वो देखना है ना कि
एक सेकंड, अगर मैं तो ये मैं बना दूँ, ठीक है? चल रही स्ट्रिंग हाँ कर ले, कोई बात नहीं। कंप्लीट बैलेंस देखना है। एक्चुअली क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए और हम लोग जैसे हम सिर्फ कंप्लीट बैलेंस क्लोजिंग देखेंगे कि पैरेंथेसिस पूरी और स्ट्रिंग क्लोजिंग बैलेंस करली है। ब्रैकेट को रिप्लेस कर दें तो क्या ये अनबैलेंस्ड होगी? आई थिंक यही चीज पूछ रही है स्नेहल। यप यप। बस मतलब इसको एक बार वो ड्रॉ कर करो, देना, एक्सचेंज कर एक बार दे। ड्रॉ कर दो। इंडेक्स 3 पे चेंज कर दे लास्ट मैंने तक। जो नीचे हाँ बनाया हुआ हाँ है हाँ, उसी उसी जो की में। मैंने बात कर रहे हो, उसी की बात कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ क्या ये बैलेंस्ड है? जो मैंने बनाया है। दिख नहीं रहा कहाँ वो बनाया वाला। स्नेहल? ये नहीं तो आ रही? इसमें क्लेरिफाई नहीं हो रहा कौन सी ब्रैकेट है। हाँ ठीक है, इसमें हाँ ये बताओ ये बैलेंस्ड है या नहीं है। हाँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट है स्नेहल फर्स्ट। ने कहाँ बनाया हुआ है? मेरे को वो नहीं दिख रहा है। थोड़ा जूम आउट कर लो, जूम आउट करके दिख जाएगा। ये हल्का सा जो राइट साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बेसिकली जो ये स्ट्रिंग बनाई है ना, ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग बैलेंस का मतलब क्या है, हमारे पास दो लाइक हमारे पास ब्रैकेट्स होनी चाहिए। अगर हमारे पास करली ब्रैकेट ओपन हो रही है और उसी टाइम पे बीच में कंटेंट आ गया, उसके बाद करली ब्रैकेट ही क्लोज होनी चाहिए, तो तभी इसी चीज को तो हम वैलिड मानेंगे। बट इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर हम कुछ भी डाल देंगे, कंटेंट बीच में डिजिट्स होंगी, फिर हमारे पास क्लोज हो रही है करली पैरेंथेसिस। तो बट ये वैलिड नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड ओपनिंग अलग है और क्लोजिंग ब्रैकेट अलग है। हाँ, तो हम इस तरह ऐसे इंस्टेंसेस चेक करते हैं इसमें। मतलब वो कॉन्सिक्यूटिवली वही वाला ब्रैकेट अगर नेक्स्ट है तो ही बैलेंस हाँ होगा। अगर क्लोज है तो ओपन भी उसी टाइम होना चाहिए, मतलब ओपन है तो क्लोज भी। हाँ, सेम होनी चाहिए, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग मैच होनी चाहिए। अगर हम फिर इसमें ऐसे करें जैसे जो स्ट्रिंग का मिडल होएगा, मत- तो हाँ उस केस ठीक में है, मतलब बट मिडल वाला जरूरी हमेशा। नहीं है कि हर केस में मिडल ही आए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो अभी स्नेहल कोऑर्डिनेट कर रही थी ना, तो स्नेहल तुम जो कौन सा कोड था वो, कोड शेयर पे तुम उस पे भी कोड लिखना शुरू करो, ठीक है। ओके सर। चिराग, हाँ अंकित। ये यार ये बताइए, मतलब कोड ब्लॉक्स का जो टेक्स्ट नहीं होता उसका साइज कैसे बढ़ेगा कोड ब्लॉक्स का, कोड शेयर का कोडिंग ब्लॉक्स, या किसी को पता हो बताना। यार देखना पड़े। कंट्रोल प्रेस करके ना माउस मतलब उसको पॉइंटर को घुमा लो। हो गया? स्नेहल, आर यू राइटिंग द कोड? हाँ यस सर। वो नहीं हो रहा। हाँ, अच्छा, कोड शेयर पे हाँ, लिखना हम ही भी है। कर रहे हो। ऐसे फाइल इंजन। लिंक भेजा था वहीं पर ही। हाँ, और बाकी सभी अपने कंपाइलर में करेंगे। So I've done. एक्सक्यूज मी, ओके गुड। हाँ, एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं? स्टैक के एलिमेंट, स्टैक के हर टॉप को हाँ एक्सेस मैं करते बताता हूँ। जैसे इसको टॉप एक्सेस करना है, ठीक है, तो सिंपल स्टैक st डॉट टॉप करोगे, वो आपको टॉप रिटर्न कर देगा, जो भी स्टैक के टॉप में वैल्यू है, हैं? ओ, ठीक है। इसी तरह आपको एक्सेस
अच्छा ओके। हाँ, नहीं ये स्टैक के साइज को। स्टैक का साइज आ जाएगा आपके पास। ओके। अच्छा, स्नेहल, स्नेहल भी और सब भी, पहले तो जो हमारा हाँ ठीक है, जो हमारा ये कैरेक्टर एरे बनाया है ना, ऐसे भी हो सकता है, कोई हाँ, दिक्कत की बात नहीं है। बट हम लोग सी प्लस प्लस में एक डेटा टाइप होता है, अच्छा स्ट्रिंग डेटा पढ़ी हुई टाइप, है तो C++। उसको हम डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हैं। हाँ, हाँ कोई बात नहीं, मैं तभी बता रही हूँ कि मतलब इसमें छोटी छोटी चीजें ही होती हैं, उन्हीं को हम डायरेक्टली यूज करते रहते हैं। ये कोड ना ऊपर वाला मैं हटा देती हूँ, स्नेहल नीचे लिखना शुरू करो, मतलब नीचे जो लिख रही थी वही लिखो, और होता नहीं है। ठीक है, तो ठीक है। जिसने सी प्लस प्लस नहीं करी है, एक बार ट्राई करो कि वैसे डेटा टाइप लेना शुरू करो, कैरेक्टर एरे मत बनाओ ठीक अब, ठीक है। ठीक है। अम, जो भी सब मतलब जितने भी लोग मीटिंग में है, जिसको अंकित सर, हाँ स्टैक डॉट एम्प्टी बूलियन रिटर्न करेगा, अगर एम्प्टी है तो ट्रू, और अगर फॉल्स है, अगर मतलब एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। हाँ, मैं कह रही थी कि जिसको भी अगर सी प्लस प्लस नहीं आती है तो दैट्स ओके, बट हम अब कुछ कुछ फंक्शन है तो हम थोड़ा थोड़ा स्विच करते जाएंगे, सी प्लस प्लस में ज्यादा फर्क नहीं होता सी और सी प्लस प्लस में, मतलब कर सकते हो सी में भी, बट ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते जाएं, क्योंकि ज्यादा नहीं होगा डिफरेंस। तो अभी मैंने ना कोड शेयर में देखो ऊपर कमेंट कर दिया है स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में सी प्लस प्लस में, तो अब हम स्ट्रिंग को ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। इस हाँ हाँ।
इस एम्प्टी अगर इस एम्प्टी लिखेंगे या फिर सिर्फ एम्प्टी लिखेंगे? खाली एम्प्टी लिखेंगे, s डॉट एम्प्टी, st डॉट एम्प्टी। एक बार क्या बोलते हैं, जब हमने पहले स्ट्रिंग को चेक करा क्या बोलते हैं? कि पहले तो हमने उसको चेक करा कि हमारे पास या तो तीनों ब्रैकेट में से कोई भी ब्रैकेट है तो उसमें पुश कर देंगे, ठीक है। और अगर हाँ। एल्स केस में आए कि अगर वो एम्प्टी है तो नहीं, एम्प्टी वाला केस अभी 2 मिनट के लिए होल्ड करो। पहले आप ये डालो कि अगर वहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है तो उसके बाद फिर सारे केस अपने आप एडजस्ट होते होंगे, ठीक है। किस किस का हो गया है ऑलरेडी? अभी कोई बोल रहा था। मेरा हो गया मैम। करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लोग इन दोनों को ही दे रही हूँ। आप लोग ना एक काम करो कि जैसे अभी बैलेंस है या नहीं, राइट। मतलब अगर कोई भी अगर पोर्शन वहाँ पे अनबैलेंस है तो हम उसे ब्रेक आउट कर देते हैं। आप लोग ऐसा कोड लिखो कि मतलब जो भी पूरी स्ट्रिंग है उसके अंदर से आपको मतलब कितना कितना पार्ट बैलेंस्ड है उसकी लेंथ प्रिंट करानी है। जो अनबैलेंस्ड है मतलब पूरी स्ट्रिंग के अंदर मैक्सिमम जितना पार्ट पोर्शन अनबैलेंस्ड है उसे छोड़ दो। उसके मैक्सिमम बाद लेंथ ऑफ द दैट इज बैलेंस हाँ, वो राइट करता राइट, वो निकाल लो। अर्पित और प्रज्वल, बाकी सब एक बार करते रहो, कोई क्वेश्चन दिक्कत की दोबारा बात नहीं है, बताना, आराम कुछ आराम क्वेश्चन से नहीं करते समझ रहो। आया क्या था? ये था कि आपको एक स्ट्रिंग दी पोर्शन बैलेंस्ड है उसकी लेंथ निकालनी है, मतलब मैक्सिमम लेंथ ऑफ द बैलेंस स्ट्रिंग। अब ठीक है। आगे समझ। हाँ। स्नेहल कोड नुपुर, लिख रहे हो कोड शेयर पे? हाँ लाइक बोलो बोलो। स्ट्रिंग है कोई वो मतलब
पहले तो बैलेंस्ड है, उसके बाद लास्ट में 2 और ब्रैकेट हैं, वो क्लोजिंग ब्रैकेट हैं। तो मेरे कोड के अकॉर्डिंग ओके। जैसे ये चलता रहा, इसने स्ट्रिंग ली, मतलब जो ओपनिंग ब्रैकेट थी वो स्टैक में डालता रहा, हम्म, और फिर 3 क्लोजिंग ब्रैकेट आई सेम, तो उसने पॉप करा दिए, तो स्टैक एम्प्टी हो गया। तो ठीक उसके है। बाद 2 क्लोजिंग ब्रैकेट है, उस वाले केस में नहीं एरर नहीं देखा, जहां पर भी जैसे सपोज आपकी स्टैक एम्प्टी ओके। हो रही है ना, और आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट इनकाउंटर हो रही है, हाँ तो ये क्या है? मतलब हाँ, तो मतलब हम डाल ही नहीं पाएंगे स्टैक के अंदर, मतलब बैलेंस्ड ही नहीं होगी, क्योंकि हम बैलेंस्ड होने के लिए क्या है, हमारे पास एक सेम ओपनिंग ब्रैकेट भी होनी चाहिए उसी टाइप की। नहीं, लाइक उसके बाद भी तो हो सकती है ना वो सिक्स बैलेंस। लेंथ हमारे पास स्ट्रिंग की 6 है, ओके। ठीक है। तो आपने बोला 0 से 4 तक हमारे पास पूरी बैलेंस्ड है, और हाँ फिफ्थ इंडेक्स पे हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई। हाँ हाँ यही हाँ। क्वेश्चन है ना आपका? हाँ, तो क्या करेंगे, फोर्थ इंडेक्स तक तो हमारे पास पूरी बैलेंस चल रही है, ठीक है। तो हमारे पास स्टैक हो गई एम्प्टी हाँ ब्रैकेट है, अब एम्प्टी स्टैक के अंदर क्लोजिंग ब्रैकेट डालूंगा तो वो कभी भी बैलेंस हो ही नहीं पाएगी ऊपर किसी ब्रैकेट से, क्योंकि ब्रैकेट ब्रैकेट बैलेंस कौन सी हो रही है, अगर हमारे पास ओपनिंग स्टैक में है और क्लोजिंग हमारे पास स्ट्रिंग से आ हाँ। रही है। एक बारी मैं कोड दूं, शायद मैंने गलत ना लिखा हो। मैंने स्विच केस में ही किया था ये। मैंने पे एक स्ट्रिंग ले ली, स्टैक ले लिया, ये। तो अगर इन तीनों में से कोई है तो उसे पुश करा दिया स्टैक में, ठीक, विजिबल है हाँ ना ठीक है, स्क्रीन। ठीक है। उसके बाद स्विच कंडीशन लगा के चेक कर लिया क्लोजिंग है, और टॉप में ओपनिंग इसी की सेम है। फिर ऐसे ही अगला केस कि अगर ये अगर टॉप में भी सेम है, हाँ ऐसे हाँ, ही इस बट इसमें वाले का वो केस। केस नहीं आया ना जो है, और आपके पास क्लोजिंग, तो ए हाँ ठीक है, एक केस ये भी तो डॉट एम्प्टी है, ठीक है, मतलब स्टैक डॉट एम्प्टी ट्रू हो रहा है, तो वहां हाँ पर हमारे पास रिटर्न फॉल्स होना चाहिए ना, कि नहीं कर सकता मैं। तो यहाँ पर डालू, मैं यहाँ डालने की सोच रहा था, लेकिन ये तो शुरुआत से कोड आएगा उस टाइम तो। तो तुम्हें हर एक केस स्टैक डॉट एम्प्टी वाली कंडीशन, हर एक में चेक कराऊं यहाँ हाँ पर। क्योंकि स्विच से कर रहे हो तो करेगा वो ट्रीट। हो जाए स्टार्टिंग टाइट, ठीक है, आपने पुश करा दी, ठीक है। हाँ उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है, हम ठीक है, एल्स वाले पार्ट में हम तभी आएंगे जब हमारे पास ठीक है। क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है, ठीक है। बट अगर हमारे पास, हम चेक ओके ठीक है, करेंगे मतलब यहाँ कि पे। स्टैक एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो वहीं पर हम अनबैलेंस्ड कर देंगे और ब्रेक कर देंगे, वहां पे आगे नहीं जाएंगे हम। क्या, तो आपका कहने का मतलब है यहाँ पर मैं डाल दूं, इसके अंदर चेक एल्स, करा डॉट एम्प्टी, हाँ तो यहीं पे सी आउट करा दूं अनबैलेंस। अनबैलेंस्ड हाँ सेम है तो सिंपल फिर पॉप ये हो स्विच जाएगी। वाले सारे डाल दो, हाँ हट जाएंगे, नहीं हाँ स्विच वाले भी तो कर सकते हो आप, ठीक है। स्विच वाले और यहाँ सारे। ब्रेक भी करनी पड़ेगी ना ऊपर। यहाँ पर इसके बाद डल जाएगा ना। मैं कह रहा हूँ ब्रेक नहीं करोगे, अगर अनबैलेंस्ड होगी बस वहीं ब्रेक कर दो, हमें आगे चेक ही नहीं करना। हाँ यहीं पे। हाँ ये तो इस वाली कंडीशन होगी, ठीक है। इसके बाद पॉपिंग वाली को तो करना पड़ेगा ना ये, कि हाँ अब फिर तो हाँ क्लोजिंग। फिर ये सब करना पड़ेगा। और फिर लास्ट में बस ये वाली चाहिए, मैं लास्ट में चेक करा रहा था। हाँ ठीक है ना, अगर ये सब हो जाता है चलो ठीक है, हमारे पास सारी स्ट्रिंग हमने ट्रेवर्स कर ली, उसके बाद आखिरी में केस, जब सारी स्ट्रिंग ट्रेवर्स हो चुकी है, अब दोबारा हम चेक करेंगे स्टैक के अंदर, या तो अगर एम्प्टी स्टैक है। के अंदर कुछ भी, हाँ अंदर कुछ भी एलिमेंट है तो क्लियरली हाँ अनबैलेंस्ड है, बट अगर स्टैक एम्प्टी है तो बैलेंस्ड है। वो तो ये हो गया, इफ स्टैक एम्प्टी तो बैलेंस हाँ स्ट्रिंग है, एल्स अनबैलेंस्ड है। तो इसे मेरे पहले ये वाला रन, अब ठीक है। ये 2 बार ही प्रिंट हो रहा है, मैंने किसमें ब्रेक नहीं लगाया। 2 बार ही प्रिंट हो रहा है। 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 2 बा
अनबैलेंस प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, अनबैलेंस स्ट्रिंग और फिर क्या है? हाँ वो 2 बार इसलिए हो रहा है ना कि लास्ट में भी इफ तुमने कंडीशन लगा रखी है इफ st डॉट एम्प्टी वाली, और ऊपर भी जहाँ ब्रेक हो रहा है वहां पर भी। तो फिर यहाँ पर नहीं लगेगी? नहीं यहाँ पर तो लगेगी इफ st डॉट एम्प्टी वाली, तो ये तो कंडीशंस तो लगेंगी। पहला प्रिंट हो रहा है अनबैलेंस, प्रिंट हो रहा है बैलेंस स्ट्रिंग, यानी कि पहला तो यहीं पे प्रिंट हो, 0 डाल दो, सिंपल रिटर्न कर दो फंक्शन को। यहीं पर। हाँ सिंपल रिटर्न 0 डाल दो, आगे जाएगा ही नहीं। अभी जा रहा है ये। अरे इसको 1 मिनट रुको, ठीक है। ठीक है, प्रिंट क्या हो रहा है, अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड हाँ ना, ठीक है। बस बस। जहां पर भी अनबैलेंस्ड आ रहा है ना वहीं पे रिटर्न कर दो। हाँ वहीं पर रिटर्न कर दो। हाँ तो ये यहाँ पर रिटर्न कर दिया, रिटर्न 0। कहाँ पर किया है? ये ब्रेक के बाद स्विच रिटर्न के जो लिखा है तो स्विच केस के अंदर भी तो होगा ना। अगर स्विच केस में चलो अनबैलेंस चल गई, उसके बाद वो नहीं, दोबारा उसी लेकिन में जा रहा है, चेक कर प्रिंट रहा है तो फॉर ये हो एल्स। रहा है ना, देखो बाकी सब में तो एक चीज आप देखो, तो ये अनबैलेंस्ड है सिर्फ स्विच केस में भी, और आउटपुट में अच्छा हमारे पास तो क्या आ मैं रहा है, अनबैलेंस्ड स्ट्रिंग और फिर स्ट्रिंग, हाँ यानी कि ये वाला प्रिंट हो रहा है एक, तो ये वाला सी आउट चलेगा, ये वाला तो, हाँ और एक चल रहा है हाँ उसके जो बाद ये। सात्विक जो तो मुझे मतलब वहीं तो पे बस खत्म यहाँ हो पे ये जाएगा इस ब्रेक नहीं वाला। आएगा, मतलब ब्रेक की बजाय। हाँ हाँ ठीक है, अब सही चल रहा है unbalanced। ठीक है, अब सही चल रहा है। ठीक है ना। हेलो। मेरे कोड में भी प्रॉब्लम आ हाँ रहा है, हाँ बोलो। कुछ भी स्ट्रिंग डाल रहा हूँ तो उसमें कौन स्ट्रिंग सी इज नॉट प्रॉब्लम आई है? बैलेंस दिखा रहा है। मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, कर लो शेयर, आप भी कर लो। क्या करना था नुपुर? इसके बाद जैसे अभी हमने पूरी स्ट्रिंग को देखा ना आप लोगों ने कि अब क्या करना है कि जो भी यूजर से स्ट्रिंग लोगे इनपुट में, तो आप देखोगे कि उसमें कितना पोर्शन बैलेंस्ड है, तो जितना पोर्शन बैलेंस्ड है उसकी हाँ मतलब लिखने रिटर्न कराना। ठीक है, बैलेंस स्ट्रिंग की मैक्सिमम लेंथ लेंथ ऑफ बता दो। वैलिड सब। हाँ ठीक है, इसको अरे हाँ निप्पो ने क्या किया हुआ है देखो, लूप के अंदर जाते ही ना सबसे पहले जो स्टेटमेंट लगाई है वो क्लोजिंग है। दैट मीन्स अगर वो क्लोजिंग होगा उसके बाद इफ समझे मैंने क्या बोला? क्या मतलब ऊपर करो, लूप स्टार्ट हो रहा है फॉर लूप, हाँ हाँ इसी लाइन में, लाइन नंबर 13 में देखो आपने जो स्टार्ट किया हुआ है इसको, वो आपने ऐसे किया हुआ है कि क्लोजिंग ब्रैकेट अगर होगा तो आप लोग उसके बाद चलो ओपनिंग ब्रैकेट होगा तो, मतलब अगर अगर मैं ऐसा लेकिन अज्यूम इसमें करूँ। इफ लगा है ना, स्टेटमेंट थोड़ी है। अच्छा ठीक है, हाँ नीचे ठीक है, करो। नीचे करना तो स्वाइप डाउन मैं निपुण। इफ में डाल रहा हूँ। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को लगा ये है ही। ऊपर करो। यहाँ तक तो ठीक है, स्वाइप डाउन करना।
36 लाइन तक ठीक है। ठीक है फाइन, ओपनिंग ब्रैकेट्स आ गई तो सिंपल पुश कर दिया, ठीक है। स्टैक इज नॉट एम्प्टी, देन फ्लैग वन इज स्टैक इज एम्प्टी। हाँ ठीक है, कोड तो ठीक है। इनपुट हर हर इनपुट पे स्ट्रिंग इज अच्छा नॉट बैलेंस। एक मिनट और प्रोग्राम खोलना आपने। हाँ ये लास्ट में जब लिखा है इफ वो एम्प्टी नहीं है और अगर, अच्छा ठीक है, हाँ सही है सही है। स्ट्रिंग इज नॉट बैलेंस्ड। Silenced. इस पे काम करो निपुण, लिंक भेज दो इसमें। चिराग सर पे लिंक आपको मतलब सही मैं एलिफ तक रुका हुआ है बस, एलसिफ। है ना, मेरे पास भी वही रुका हुआ है। हाँ मैंने लिख हाँ लिया वही तो लेकिन मतलब नहीं है। और स्नेहल एलिफ पाइथन में होता है, हम सी प्लस प्लस। एलिफ सी में होता है। अच्छा लिखते हो नेक्स्ट स्विफ्ट लिखते हो तो एक साथ कंबाइन एलिफ लिख सकते हैं। हाँ सी पाइथन में एलिफ होता है। अच्छा हाँ एल सिर्फ में। लिंक हाँ शेयर ठीक कर है। दिया मैं।
हेलो अंकित, हाँ आपका 13 स्टेटमेंट में और लिखा हुआ है एसआई के साथ इक्वल पे। स्टेटमेंट वो इफ स्टेटमेंट ना, ऐसा ही वर्ड। हाँ हाँ, लास्ट जो और उसमें इक्वल अच्छा, होना चाहिए। और ये दिखा रखा। कहाँ पे लिख रहे थे? और इंक्लूड कैपिटल बी लिखा है आपने बिट्स स्टडी में। निपुण तुम्हारा कोड तो ठीक है, पता हाँ नहीं क्या एरर आ तो रहा सही है, वही है। देख देख रही हाँ, थी मैं अभी। चलो इसको बता, हाँ, क्लास के बाद मैं अभी देख लेता हूँ। लैपटॉप थोड़ा खराब हुआ पड़ा है मेरा। सर कोई हाँ मेरा भी कोड थोड़ा चेक करना था एरर। हेलो। क्या हुआ प्रज्वल प्रज्वल? आपका वाला तो कोड। वॉइस ब्रेक हो गई प्रज्वल की। हाँ सर वही। प्रज्वल कहना है तो एक बार चैट बॉक्स में लिखो कि वॉइस बहुत लैग हो रही है। कोमल, इशिता, अनूपुर, तुम सबका हो गया क्वेश्चन? ऑफ हो रहा है तो मैं काउंट में +2 करा रहा हूँ। हाँ तो उससे आ तो रहा है क्या ये लॉजिक ठीक है? मतलब ऑफ होएगा तो मतलब कि दो तो वो दो तो मतलब बैलेंस्ड है। ठीक है। ऐसे ही हर एक जितनी बार वाले इफ पता कंडीशन है में मैं काउंट प्लस करा रहा था। टेक्स्ट पे क्लोजिंग है। क्या चीज? हाँ हाँ, हाँ, आपकी वॉइस तो मैं कट हो रही थी बीच एग्जांपल में। बता रहा हूँ कि ये आपका लॉजिक गलत क्यों है। कि देखो सपोज 0th इंडेक्स पे हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, और फर्स्ट पे क्लोजिंग है। ठीक है ठीक फर्स्ट है। पे क्लोजिंग ब्रैकेट हो गई, सेकंड इंडेक्स पे हाँ है ना। हाँ, तो आपके हिसाब से कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए लेंथ। हाँ ठीक है। हाँ, बट इसमें आंसर कितना है? आंसर तो 2 ही आएगा ना, क्योंकि बीच में वो हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट होगी, वो सेपरेट कर रही है दोनों को। ठीक है, आप जैसे एक बार रन कर रहा हूँ। हाँ कि डाउट्स है ये लोग। हाँ हम देख रहे हैं अभी। और किसका रह गया था? निपुण का रह गया था शायद। हम आपको देख के भी बता देंगे उसकी। हाँ, जो ये डाउट्स हैं ये क्लास के बाद हम कर देंगे फाइनल। अभी आगे चलते हैं इनफो हाँ, पोस्टिक वाले पे, ठीक है, नहीं तो टाइम वो रह पास जाएगा करते हैं। हमारा। ठीक है तो स्नेहल अनम्यूट कर ले। एक बार सेकंड वाला प्रोग्राम बताना क्या था? सेकंड वाला प्रोग्राम सॉल्व करेंगे आराम से। था क्या मतलब पर क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था? ये था हाँ, कि उसको अलग से हाँ डिस्कस करेंगे, वो भी अच्छा क्वेश्चन है वो भी। हाँ नुपुर, इशिता और कोमल, आप लोगों में से मतलब जिसको कुछ मतलब ऐसा लग रहा हो कि अभी बहुत बड़ा डाउट है तो वो पहले क्लियर कर लो। नहीं हाँ ये नहीं, मतलब जो बस थोड़ी मतलब छोटी मोटी एरर आ रही है, वो बस देख रही थी मैं कहाँ आ रही है। ठीक है कोई बात और एक नहीं। जिन लोगों के भी ऐसे एरर्स आ रहे हैं वो लोग अपने लिंक जो है वो शेयर कर देना ग्रुप पे, हम लोग डिस्कस क्लास के बाद। ठीक है ओके हाँ तो हाँ एक हाँ, मेरा ना नेटवर्क इशू काफी ज्यादा चल रहा था। मैंने एक बार वो ट्राई तो था, जो मुझे सेकंड क्वेश्चन दिया था वो मैं 2-3 बार लॉग आउट हो गया था। हाँ मैं वो कर दूं या फिर बाद में करूं? नहीं, बाद वो में जो कर सेकंड्स को ढंग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट सबको बताएंगे करेंगे क्या क्या अभी। है, ठीक है। जैसे हाँ कोई नहीं, एक काम आगे कर, तुम चलिए। ग्रुप पे डाल देना, ठीक है, लिंक हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है तो अभी आगे चले स्नेहल। ठीक है तो सारे फिर से वहीं आ जाओ। पहले
इसमें उस कोड के बाद पोस्ट फिक्स एंड इनफिक्स कन्वर्जन जो पेज है वो खोल लो सारे। उसके अंदर पहले तो स्टार्टिंग में हमने एसटीएल के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि एम्प्टी साइज होता है, एम्प्टी होता है, साइज होता है, टॉप फंक्शन, पुश फंक्शन, पॉप फंक्शन, मतलब ये बेसिक 5 फंक्शंस है जिनको हम पूरे एसटीएल में यूज करते रहते हैं। अब इसके बाद ना एक बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, मतलब बहुत सही है। इसमें हमें क्या करना होता है, हमारे पास वहाँ पे स्विच हो जाओ, एजीआईओ पे स्विच हो जाओ। बोलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक हमारा होता है पोस्ट फिक्स और एक होता है इनफिक्स। तो इनफिक्स का क्या मतलब है कि जैसे अब मेरे पास एक स्टेटमेंट है x प्लस वाई, ये नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो मेरा ऑपरेटर है वो क्या है, वो दो ऑपरेंड्स के बीच में है। मतलब अगर मैं ऑपरेंड की वो देखूं, ऑपरेटर की पोजीशन देखूं, मतलब प्लस की पोजीशन देखूं, तो वो दो ऑपरेंड के बीच में है, तो इसको बोलते हैं इनफिक्स। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं बोलूं पोस्ट फिक्स, तो पोस्ट फिक्स को हम ऐसे लिखते हैं, मतलब पोस्ट का मतलब बाद में होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस। ये और इन दोनों का मतलब सेम है। अच्छा। ठीक है, इतना क्लियर है स्नेहल? हाँ। पोस्ट में क्या होगा कि जो भी हमारे ऑपरेटर्स हैं वो राइट में शिफ्ट होते जाएंगे, मतलब वो हम बाद में लिखेंगे। पहले हम जो लिखने का तरीका होगा वो हम उनको हम पहले ऑपरेंड्स को लिखेंगे हम। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि हम अपनी इनफिक्स स्ट्रिंग लें यूजर से और उसको हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दें। ठीक है। ठीक है, मतलब हमें x प्लस वाई को हम इनपुट डालेंगे, जो वो होगा x प्लस वाई, दैट इज एन इनफिक्स स्ट्रिंग, और उसको हमें पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, तो उसका एल्गोरिथम देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, हाँ। तो एक्चुअली इससे होता क्या है, बहुत ज्यादा ना आसान हो जाता है कंप्यूटर के लिए सॉल्व करना। मतलब अगर हम अपने जो भी आइडिया कंपाइलर है, हमारे कंप्यूटर को बेसिकली जब हम बोलते हैं कि ये हमारा मतलब चेक करो, तो उसको इनफिक्स से ज्यादा आसान हो जाता है पोस्ट फिक्स को कैलकुलेट करना। तो अभी हम वापस पीडीएफ पे स्विच हो जाते हैं और वहां पे ना एल्गोरिथम लिखी हुई है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम। हाँ। ठीक है, अब इसका मतलब कुछ बेसिक मतलब रूल्स वगैरह है, तो मैं एक बार बता देती हूँ। एक बार मैं क्वेश्चन कंसिडर कर लेती हूँ एक। अच्छा, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले ना मैं एक चीज बताती हूँ, प्रेसिडेंस पता है? जो भी हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड पावर, तो इन सब में प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा पावर की होती है। हाँ। ठीक है, उसके बाद होती है मल्टीप्लाई और डिवीजन की, इन दोनों के बराबर होती है। और उसके बाद होती है मल्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, मतलब प्लस एडिशन और और माइनस की। सब्ट्रैक्शन। हाँ, हाँ। प्लस और माइनस की, और इन दोनों की जो हम प्रेसिडेंस मतलब दोनों की बराबर होती है, और इनके हम जो मतलब कंपैरिजन में लेंगे तो वो हम इनको 1 ले लेंगे। राइट, अब हम क्या करना है, स्नेहल प्लीज ये रिमूव कर दे यार, क्या? पिंक वाला पोर्शन कोड एजीआईओ पर। कर दिया। कर दिया? अच्छा ठीक है। अब ना मैं एक बार पूरे वो बता देती हूँ एल्गो कैसे रहेगा इसका। हाँ, अब सबसे पहले हम देखेंगे, मतलब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ए माइनस
अभी इतने को सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर और आगे लंबी स्ट्रिंग ले लेंगे। अब सबसे पहले क्या होता है, मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे इसे कन्वर्ट करना है उसमें, ठीक है। अभी ये मेरा इनफिक्स स्ट्रिंग है, करेंगे कैसे? तो पहले क्या होगा, मैं एक पोस्टफिक्स स्ट्रिंग कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है, और एक स्टैक कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक एक एलिमेंट डालती जाऊंगी, ठीक है। मतलब हम कैसे करेंगे उसका मैं एक बार बता रही हूँ कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, फिर कोड हम देखते हैं। तो अब ये जो पोस्टफिक्स मैंने राइट में लिखा है ये स्ट्रिंग है और एस टी मेरा स्टैक है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करूंगी। सबसे पहले मेरे पास आ रहा है ए, ठीक है। अब ए एक ऑपरेटर है या ऑपरेंड है, मतलब दो दो ही चीजें आ सकती है मेरे पास, या तो मेरे पास एक ऑपरेटर आएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन या कुछ ऐसा, या फिर मेरे पास एक ऑपरेंड है। तो ए मेरा ऑपरेंड है, तो मैं ऑपरेंड को सबसे पहले पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में डाल देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आया माइनस, माइनस का साइन। अब माइनस हमारे पास एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो उसको मैंने डाल दिया स्टैक के अंदर, ठीक है। तो ऐसे स्टैक को ना यहाँ कंसिडर ऐसे करना, स्टैक के अंदर ना मैंने माइनस डाल दिया, ठीक है। और मेरी जो पोस्टफिक्स स्ट्रिंग है उसके अंदर अभी मेरा ए है जो मुझे रिटर्न में चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है एक क्लोज ओपनिंग ब्रैकेट। अब ओपनिंग ब्रैकेट को मैं चेक करूंगी कि उसकी जो मतलब अगर ऑपरेंड है तो ठीक है, उसको पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में डाल दो। लेकिन अगर वो ऑपरेटर है, मतलब प्लस माइनस ब्रैकेट मल्टीप्लाई या ऐसा कुछ, तो उसको हम ना स्टैक के टॉप के साथ कंपेयर करेंगे। स्नेहल, मैं भी समझा रही हूँ, धीरे धीरे समझ आ जाएगा अगर नहीं आ रहा तो, मतलब अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि हम करने कैसे वाले हैं। तो अभी जब मेरा ये ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगी, स्टैक के यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर ऑपरेंड के अलावा जो भी मेरे पास आ रहा है उसको मैं भी स्टैक में डाल रही हूँ। फिर आगे हम चेक करें कि हमें कैसे डालना है और क्यों डालना है, मतलब जो हमें फाइनल जो रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब ए मेरी पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में आ चुका है, दो ऑपरेंड्स दो ऑपरेटर्स मेरे पास स्टैक में आ चुके हैं। अब आता है बी, तो बी को मैं वापस से पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में डाल दूं यहाँ पे, मतलब ए के बाद मेरा बी आ जाएगा। जैसे हमने x प्लस वाई पढ़ा था कि x प्लस वाई को हम एक्स वाई प्लस लिख सकते हैं, तो x और y साथ में आते हैं। तो दिस इज नॉट ए इंटू बी, दिस इज जस्ट अ स्ट्रिंग, ठीक है, कि a के बाद b आ रहा है। उसके बाद आता है प्लस। अब प्लस को मैं चेक करूंगी कि जो मेरा प्लस है वो स्टैक के टॉप से उसकी मतलब प्रेसिडेंस ज्यादा है या कम है। तो क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट की तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होती है, मतलब ब्रैकेट से तो हमें चेक करना ही नहीं है, तो हम यहाँ पे स्टैक में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस के बाद आता है सी, तो सी को फिर से यहाँ पे डाल देंगे पोस्टफिक्स स्ट्रिंग के अंदर। अब उसके बाद आया मल्टीप्लिकेशन का साइन, मतलब दिस वन, तो इसको भी हम वापस से स्टैक में डाल देंगे। उसके बाद आया डी, डी को मैंने यहाँ कर दिया। अब डी के बाद क्या आया, डी के बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट है ना। तो अब जैसे ही ना मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा उसका मतलब कि क्लोजिंग आ रहा है, उसका मतलब पहले कि मेरे पास ओपनिंग आ चुका होगा, है ना। तो अगर मेरे जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो प्रायोरिटी होती है, जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो भी ब्रैकेट में होता है उसको हम सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ब्रैकेट वाला मेरा क्वेश्चन पहले सॉल्व हो जाए। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि हम पहले ब्रैकेट को, मतलब ब्रैकेट से पहले, ओपनिंग ब्रैकेट से पहले जितने भी हमारे पास फंक्शन मतलब जो ऑपरेटर्स होंगे उसको हम पॉप कर देंगे यहाँ से। मतलब कि जैसे यहाँ पे ए बी सी डी मेरे पास है, तो अब ए बी सी डी के बाद मैं क्या डालूंगी, मैं अपने स्टैक के अंदर देखूंगी, स्टैक के अंदर जो भी मेरा ठीक है, मतलब एक बार फिर बताना। जैसे मेरे पास ए बी सी डी पोस्टफिक्स स्ट्रिंग आ गई, ए बी सी डी के बाद मैंने देखा एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया है। तो जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा ना, मैं क्या करूंगी, मैं वापस अपने स्टैक में जाऊंगी और मैं देखूंगी कि जितने ऑपरेटर्स है ना मैं उनको वहां से पॉप करूँ, ठीक है। मतलब जैसे अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन है सबसे पहले टॉप में, है ना। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दूंगी, ए बी सी डी इंटू, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने देखा अब ये तो यहाँ से निकल चुका है, उसके बाद आया प्लस साइन,
ठीक है, अब प्लस के बाद फिर मैं प्लस को भी पॉप कर दूंगी वहां से। ठीक है। ठीक है, और मैंने इसे स्ट्रिंग के साथ लिख दिया। अब क्या हो रहा है, अब ये देखेंगे हम कि हमारा जो ब्रैकेट था वो सॉल्व हो चुका है। मतलब जितना हमने अभी तक लिख दिया उसमें सबसे पहले जो हमारी स्ट्रिंग थी, जो हमारा क्वेश्चन था, उसके हिसाब से हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना था। तो ब्रैकेट को हम सॉल्व कर चुके हैं, मतलब ब्रैकेट के सारे ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं जितना हमने अभी तक लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो स्टैक है उसमें क्या बच गया, नेगेटिव साइन बच गया एक। अच्छा ओपनिंग ब्रैकेट तो हमने सॉल्व अच्छा, कर लिया ठीक है ना, ठीक है ठीक है। है ना, वो तो हमने सॉल्व कर लिया। अब जो हमारे पास फाइन, बचा वो ठीक है माइनस बचा, तो माइनस को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। ठीक है, तो जो हमारी एट द एंड जो पोस्टफिक्स स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी ए बी सी डी मल्टीप्लाई बाय प्लस और माइनस। और फिर इसको इसको इवेलुएट करना ज्यादा आसान है हमारे शायद कंप्यूटर से के लिए, वो नॉइस आ हम रही आगे है देखेंगे चिराग सर की इवेलुएशन माइक में। से। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, अब सही है। नहीं। हाँ ठीक है, इसको एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। ठीक है, हमने क्या करा अभी तक, हमारे पास एक्सक्यूज मी एक, सर। हाँ हेलो, सर अगर यहाँ हेलो सर, अगर यहाँ पे प्लस होता तो क्या होता? कैरेट मीन्स पावर साइन। पावर साइन। हाँ जी। उसमें हाँ तो पहले मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, सब ओके। कुछ क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक गिवन स्ट्रिंग है, हाँ, इसके अंदर ए माइनस ब्रैकेट बी प्लस सी स्टार डी। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल बोर्ड मास के रूल से सोल्व करें तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट ब्रैकेट आ रखे तो हम ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सोल्व हाँ करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, प्लस है और मल्टीप्लीकेशन है। तो बोर्ड मास के रूल से हमें पहले मल्टीप्लाई सोल्व करना चाहिए। स्टार डी को हम क्या लिख देंगे, सी डी स्टार। ठीक है। ऑपरेंड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू इवेल्युएट कर हाँ चुके हैं ना हम सी स्टार डी की, सी डी स्टार में। ठीक है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास अब क्या बचे हैं, बी है, जो बी एक हाँ ऑपरेंड है, जी। प्लस ऑपरेटर है, और जो सी डी स्टार है वो क्या है, एक ऑपरेंड है। ओपन है। हाँ ठीक है, अब वही कंडीशन बन गई, ऑपरेंड ऑपरेटर हाँ ऑपरेंड। तो वही हम इसमें दोबारा हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो सिंपल बनता है ना। हाँ। हाँ तो क्या हो जाएगा, बी सी डी स्टार प्लस। प्लस। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हम अपनी ब्रैकेट सोल्व कर चुके हैं। ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद हम जो ब्रैकेट सोल्व कर दी, दैट मींस बी सी डी स्टार और प्लस। अब ये हमारे पास पूरा कन्वर्ट हो चुका पूरा है स्ट्रिंग ओपरेंड में। होता है। हाँ ठीक है। हाँ, अब जो हमारे पास रिजल्टिंग स्ट्रिंग है तो इसके अंदर क्या बचा है, ए है, ए हमारा क्या है, एक ओपरेंड है, हाँ माइनस ऑपरेटर है, और बी सी डी स्टार और प्लस। प्लस, ये हमारे पास दूसरा सेकंड ऑपरेंड होगा, जो माया ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर होगा, जो भी हमारे पास ऑपरेटर माइनस था वो लास्ट हाँ में चला जाएगा। तो हाँ, रिजल्टिंग क्या बनेगी, ए बी सी डी स्टार प्लस ठीक है। माइनस। इतना हाँ क्लियर है हाँ यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें पोस्ट फिक्स का हम देखते हैं एल्गो, हमें सोल्व कैसे करनी है। जब भी हमारे पास कोई भी ऑपरेंड इनकाउंटर होता है, सपोज इसके अंदर ऑपरेटर क्या क्या है, ए बी सी और डी। जब भी हमारे पास कोई ऑपरेंड इनकाउंटर होता है तो हम उसको सिंपली पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर ठीक देंगे। है। ठीक है, ठीक है, ऑपरेंड हो गया। बट जब भी हमारे पास ऑपरेटर इनकाउंटर होता है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे स्ट्रिंग इसको, स्टैक को। अगर स्टैक सिंपल एम्प्टी है हाँ तो हम क्या, हम उस सिंपल ऑपरेटर को हम स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। ठीक है। ठीक है, अभी सिंपल यही कंसीडर करो, आगे मैं बताऊंगा कि प्रेसिडेंस का क्या चक्कर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट आई। ठीक है, ब्रैकेट जब भी हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट इनकाउंटर होती है, हमें सिंपल स्टैक में पुश कर ठीक है दो। कर दिया। हाँ और जब भी हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट इनकाउंटर होती है, तो पॉप ओपनिंग करना ब्रैकेट स्टार्ट कर। इनकाउंटर नहीं हो जाती। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जितने ठीक भी है। हमारे पास ऑपरेटर है हम उसको पोस्ट फिक्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसा करने के बाद हमारे पास लास्ट में एक ओपनिंग बच जाएगी, ओपनिंग ब्रैकेट, हम उसको पॉप कर देंगे तो हमारे पास वो ब्रैकेट वाला पोर्शन पूरा सोल्व हो ठीक है। जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। हाँ हाँ, अब उसके बाद हम चेक करते हैं प्रेसिडेंस का क्या पंगा पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, सपोज अभी हमारे पास स्टैक के अंदर कंसीडर करो, अभी स्टैक के अंदर मल्टीप्लिकेशन साइन है। हाँ ठीक है, ठीक है। और अभी हमारे पास जो हम स्टैक के अंदर पुश करने वाले हैं न्यू ऑपरेटर, वो हमारे पास प्लस है। ठीक है। ठीक है, तो हम क्या चेक करते हैं कि प्लस, ठीक है, प्लस की हमारे पास लोअर प्रेसिडेंस हाँ होती है स्टार से। तो हमने चेक करा कि जो हमारे पास इनकमिंग ऑपरेटर है स्टैक में पुश करने के लिए, उसकी प्रेसिडेंस कम है जो स्टैक के टॉप में है।
ठीक है, बस रूल क्या होता है हमारे पास, ये रूल होता है कि जो भी हायर प्रेसिडेंस है वो पहले इंप्लीमेंट होना चाहिए, जैसे स्टार और प्लस है, तो स्टार और प्लस में पहले इंप्लीमेंट क्या होगा, प्लस या स्टार? स्टार ही यहाँ पर कर रहे हैं हम, हमारे पास प्लस आ रहा है इनपुट के पुश होने के लिए, बट हमने देखा स्टार जो कि उससे हायर प्रेसिडेंस का है वो स्टैक में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्या करेंगे हम पहले स्टार को हम पॉप कराएंगे और पोस्टफिक्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स स्टार हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। फिर हम दोबारा चेक करेंगे क्या अभी भी कोई भी एलिमेंट जो स्टैक के टॉप में है उसकी प्रेसिडेंस हायर या इक्वल है, अगर ऐसा होता है हम दोबारा वही करेंगे, पॉप करेंगे, पोस्टफिक्स स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे जब तक हमारे पास जो स्टैक का टॉप है वो ग्रेटर देन है स्ट्रिंग के ऑपरेटर से, तब तक हम पॉप करेंगे और पोस्टफिक्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, और जब ये सब पूरा वाइल लूप फिनिश हो जाएगा उसके बाद जो भी हमारे पास ऑपरेटर आ रहा था पुश होने के लिए हम उसको सिंपल पुश कर देंगे स्टैक में। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, यही हमारे पास एल्गो है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का। तो मतलब जैसे हाँ, पूछो कोई डाउट हो तो। जैसे आपने बोला कि मल्टीप्लिकेशन है और फिर उसके बाद हम प्लस को पुश करना चाह रहे हैं, हाँ, वाली स्ट्रिंग में डाल देंगे, तो हाँ, मतलब वहाँ पे उसे एडिशन भी हो जाएगा जो उस ऑपरेटर को काम करना था जिसके साथ, मतलब लेट हाँ, सपोज वो जो स्टार था वो सी स्टार डी में था, हाँ, सी स्टार डी था, तो हमने पहले स्ट्रिंग तो बना ली ABCD, फिर ठीक उसके है, बाद हम वापस वाला लेके गए, तो उसका मतलब वो अपना ऑपरेटर परफॉर्म भी कर देगा CD में। हाँ, जैसे स्टार था ना, स्टार के मतलब ठीक है हमारा स्टार इंप्लीमेंट हो गया और स्टैक के अंदर प्लस चला जाएगा, है ना? हाँ, तो जब हम पूरी जो भी हमारी पोस्टफिक्स स्ट्रिंग है पूरी क्रिएट हो चुकी है, उसके बाद लास्ट में हम स्टैक में चेक करेंगे कि अगर कोई एलिमेंट बचा है ऑपरेटर तो उसको हम दोबारा पोस्टफिक्स में ऐड कर देंगे, तो क्या है हमारे पास सारे के सारे ऑपरेटर्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे पोस्टफिक्स में। सर ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है सबसे कम होती है? नहीं, प्रेसिडेंस इसकी कम लेंगे ना, नहीं। हाँ, उनसे सबसे ज्यादा होती है, पर हम यहाँ पर कम लेनी पड़ेगी बिकॉज वही अगर हम प्लस डाल रहे हैं उसके ऊपर देखो ब्रैकेट अगर हम प्रेसिडेंट और आता है तो मतलब अगर ब्रैकेट की हम प्रेसिडेंस ज्यादा लेंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, जैसे सपोज हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास अगला ऑपरेटर प्लस आ रहा है, तो हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट की, हाँ वही तो, फिर तो मतलब हम ब्रैकेट्स को तभी हाँ कंसीडर करेंगे जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है, तभी वही केस है। हाँ वही मैं सोच रहा था, इसी बारे में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, यहाँ AGIO पर ना एक क्वेश्चन डाला है मैंने, सॉल्व करो फिर कोड पे स्विच करते हैं। इसका सिंपल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्रिएट करो कॉपी में। ऊपर कहाँ पे डाला है कोड? यार AGIO पर है, वहां मैंने ड्रॉ कर दिया पूरा। ये x पावर y वाला? हाँ, ये इनफिक्स ठीक स्ट्रिंग है, है, ठीक है। इसको हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। हाँ, क्या हुआ? आवाज नहीं आई। प्रज्वल, आवाज ना लैग कर रही है बहुत। क्या है? चैट बॉक्स में लिख लो, चैट बॉक्स में लिख दो।
हेलो, हाँ अच्छा एक बात बताओ कि मेरे पास एक स्टैक है, हाँ ठीक है, मतलब वो पोस्ट ठीक है पोस्ट फिक्स है। तो स्टैक के अंदर मेरा फॉरवर्ड ऑपरेटर आ गया, ठीक है। फिर उसके यस बाद पोस्ट फिक्स में दोबारा वाई आ हाँ गया, तो एक्स वाई मेरा पोस्ट फिक्स में है और स्टैक में अभी भी फॉरवर्ड वाला है। फिर जब मेरे पास डिवीजन वाला आ रहा है, तो हम यस इसी पॉइंट पे चेक करेंगे ना प्रेसिडेंस वाला, मतलब अब हम एक्स वाई फॉरवर्ड लिखेंगे या हाँ फिर पहले हम पूरी स्ट्रिंग बनाएंगे। हाँ नहीं नहीं, पहले अब हम देखेंगे कि अब ठीक है, जो मेरा जो इनकमिंग है, जो इनकमिंग कैरेक्टर आ रहा है वो या ठीक है, ऑपरेटर आ रहा है वो मेरा डिवाइड बाय है का है, और ऑलरेडी स्टैक के अंदर पावर प्रेसिडेंट का है, ऐड हो और पावर गया। की प्रेसिडेंस ठीक ज्यादा होती है, तो हम है, पावर को पॉप कर लेंगे। और गाइस इसकी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्रिएट हो गई आप सबसे? ये सर चैट बॉक्स में लिखा आंसर सर। कोमल, अंकित, अर्पित, ठीक है, हाँ अच्छा। और कौन रह गया? यस, मेरे ना वो कोड वाला कोड लिख लो आप। अर्पित, आवाज समझ आई मुझे। चैट मैम वो बॉक्स में लॉग लिख दो आउट हो कि गया पहले था, ही क्या जब सबका हो जाए। कहते हैं एक बार अर्पित प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो, क्लियर नहीं हो रही आवाज। गाइस यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे चलें। हाँ ठीक है। हाँ तो वहीं आ जाओ पीडीएफ पे। होने हाँ इसमें इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गो के नीचे आ जाओ, वहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है ना, एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, उसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे सभी यहाँ पे। यस सर। स्नेहल, हाँ यस सर। हाँ ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ए माइनस ब्रैकेट बी प्लस सी स्टार डी ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई ए। ठीक है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अब हम इसका फ्लो देखेंगे कि ये कैसे कैसे स्टैक के अंदर मतलब पुश एंड पॉप हो रहे हैं और पोस्टफिक्स में क्या क्या ऐड हो रहा है। ठीक है, अब स्टार्टिंग के अंदर हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग को। हमारे पास कैरेक्टर आया ए, ठीक है, क्या क्या बोला है, जब भी हमारे पास कोई भी ओपरेंड इनकाउंटर होता है सिंपल पोस्टफिक्स में ऐड कर दो। ठीक है, तो कैरेक्टर जब जब हमारे पास कैरेक्टर ए आया, हमने पोस्टफिक्स में ए ऐड कर दिया। ठीक हाँ है, नेक्स्ट हमारे पास माइनस आता है। हमने चेक करा कि हमारे पास क्या स्टैक एम्प्टी है। हाँ, अगर स्टैक एम्प्टी है तो सिंपल हम ऑपरेटर को पुश करा देंगे उसके अंदर, चेक नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी ठीक है, प्रेसिडेंस। माइनस आया, स्टैक के अंदर माइनस आ चुका है। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट इनकाउंटर होती है, ओपनिंग ओपनिंग ब्रैकेट को भी सिंपल पुश कर देते हैं स्टैक में। ठीक है, इस पे भी कोई रूल नहीं है, जब भी हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आ रही है हम उसको स्टैक में डाल देंगे। फिर नेक्स्ट बी आया, बी ओपरेंड है, ऑपरेटर ऑपरेंड के लिए क्या था, सिंपल पोस्टफिक्स में ऐड कर दो, है ना, ए भी हुआ। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लस ऑपरेटर। अब प्लस के लिए क्या चेक कर रहे हैं हम, अगर प्लस से पहले अगर और कोई ऑपरेटर प्रेजेंट है जैसे प्लस स्टार पावर वाला,
तो हम प्रेसिडेंस चेक करेंगे, हम्म, ठीक है। बट यहाँ पर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के लिए हम चेक नहीं कर रहे। अगर सिंपल स्टैक के टॉप में ब्रैकेट है और हम नया ऑपरेटर इनकाउंटर हो रहा है तो उसको ऐड कर दो स्टैक के ठीक अंदर। है। स्टैक में प्लस आ चुका है, फिर नेक्स्ट सी ऑपरेंड आता है, सी को हम वही पोस्टफिक्स में डाल देंगे। अब आता है नेक्स्ट स्टार ऑपरेटर, ठीक है। स्टार ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस होती है वो प्लस वाले से ज्यादा होती है। हाँ दैट मीन्स क्या है, स्टैक के टॉप में लोअर प्रेसिडेंस का एलिमेंट प्रेजेंट है। हाँ हाँ, अगर ऐसा होता है तो हम स्टैक में सिंपल पुश कर दो। ठीक है। हम स्टैक से पॉप कब करेंगे, हम दो ही कंडीशन में स्टैक से पॉप करेंगे, क्या तो हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आए या फिर वो ऑपरेटर आए जिसकी प्रेसिडेंस स्टैक के टॉप से कम हो। हाँ हाँ हम इन दो कंडीशन में ही पॉप करेंगे बस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डी आता है ऑपरेंड, हाँ ABCD हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई। हाँ, क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या था, हम जब तक पॉप करेंगे जब तक ओपनिंग ब्रैकेट ना आ जाए, यही था। ठीक है। हाँ हाँ, यस सर। तो हमने पहले हाँ क्लोजिंग ब्रैकेट आई, हम स्टार पॉप करके हमने पोस्टफिक्स में ऐड कर दिया। फिर प्लस आया, हमने प्लस को ऐड कर दिया पोस्टफिक्स में, हाँ ठीक है। अब लास्ट हमारे पास बस ओपनिंग ब्रैकेट बच गई, ओपनिंग ब्रैकेट को भी लास्ट में पॉप कर ठीक है। दो, ठीक है। आगे के चलते हैं। अब आगे हमारे पास आ रहा है डिवीजन का ऑपरेटर। हाँ, डिवीजन आ रहा है, हमने चेक करा डिवीजन से पहले माइनस था, तो डिवीजन की जो प्रेसिडेंस है वो ज्यादा है स्टैक के टॉप से, तो इसमें भी पुश कर देंगे हम। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेंड आ रहा है, ऑपरेंड को कर दो, और लास्ट में हमारे पास जो भी स्टैक के अंदर एलिमेंट बचे हैं, जब पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो चुकी है तो स्टैक के अंदर जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं उन सबको पॉप करते रहो और पोस्टफिक्स में ऐड करते रहो। कब तक, जब तक हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता। ठीक है। हाँ ठीक है, अब इसका हम कोड देखते हैं, ठीक है। कोड में हम क्या कर रहे हैं, इसी के नीचे कोड लिखा हुआ है। हाँ कोड में फंक्शन में आ जाओ, इनफिक्स टू पोस्ट वाले में, ठीक है। चलिए। ठीक है। हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रखी है फाइनल, जो मतलब हमारे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन स्टोर करेगी, और हमने स्टैक बना ली जो हमारे पास ऑपरेटर स्टोर कर रही है। हाँ हाँ, उसके बाद नेक्स्ट लूप के अंदर हम पूरी ट्रैवर्स कर रहे हैं स्ट्रिंग को 0 से लेकर s डॉट लेंथ, पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स करी। हाँ, उसके नेक्स्ट में हमने कंडीशन डाल रखी है इफ में क्या है, अगर हमारे पास कोई भी ऑपरेंड आता है, ऑपरेंड इसमें क्या है, स्मॉल a टू स्मॉल z हो, मतलब इनके बीच में हो, या फिर कैपिटल A टू कैपिटल Z के बीच में हो। हाँ, तो जब भी हमारे पास ऑपरेंड आ रहा है तो क्या हम फाइनल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ऐड कर रहे हैं उस एलिमेंट को। हाँ ठीक है। यही था अभी तक। हाँ, अगर हमारे पास ऑपरेंड नहीं है तो क्या होगा, ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर होगा। हाँ हाँ, अब ऑपरेटर वाले सेक्शन में देखते हैं क्या है। एल्स में आ जाओ। एल्स में क्या है, इफ s ऑफ i इज ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट है तो क्या करते हैं, स्टैक में डाल देते हैं। हाँ हाँ, तो स्टैक डॉट पुश si, ठीक है। और अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट हो तो क्या करते पहले हैं, वाले सारे पॉप कर देते हैं। हाँ, जब मतलब तक ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती तब तक हम पॉप करते हैं और फाइनल में ऐड कर देते हैं। यही करा हमने, फाइनल के अंदर स्टैक डॉट हमने टॉप डाल दिया और उसको पॉप कर दिया। हम ये करने के बाद लास्ट में हमारे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट बचेगी स्टैक के टॉप में, है ना, और उस ओपनिंग ब्रैकेट को भी हमने पॉप कर दिया। ठीक है, दोनों हो गए, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट हो गई। हाँ, अब हमारे पास क्या केस बचे हैं, वो ऑपरेटर के केस बचे हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑपरेटर आ रहे हैं। हाँ, वही करा हमने यहाँ पे एल्स के अंदर, अगर हमारे पास स्टैक एम्प्टी है तो सिंपल ऑपरेटर हम उसमें कर देंगे पुश, वही करा स्टैक डॉट पुश si। बट अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि प्रेसिडेंस, अगर प्रेसिडेंस स्टैक के टॉप की ज्यादा है, नहीं सॉरी स्मॉल कंपेयर करते हैं, अगर स्टैक के टॉप की प्रेसिडेंस तो कम है पुश करवा देंगे उसको स्टैक। कि तब तक जहाँ पे स्टैक की जो प्रेसिडेंस है टॉप की वो कम ना हो जाए एलिमेंट से। ठीक है। हाँ, तो वाइल लूप के अंदर वही चल रहा है, प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक ऑफ टॉप जब तक ग्रेटर है si से तब तक फाइनल में ऐड कर दो और पॉप करते रहो। हाँ, और लास्ट में वो एलिमेंट पुश कर दो स्टैक में। ठीक है। ठीक है, ये केस हो गए, हमने पूरी स्ट्रिंग ट्रैवर्स कर ली। अब लास्ट में हमारे पास स्टैक में कुछ एलिमेंट ऑपरेटर्स बचे होंगे, हम उन ऑपरेटर को लास्ट फाइनल वाली में हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ये था प्रेसिडेंस के लिए हमने ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है, प्रेसिडेंस कैसे कैलकुलेट करनी है वो देख लो। अगर पावर है तो पावर की प्रेसिडेंस 3 कर दी, स्टार और डिवीजन की 2 कर दी, प्लस माइनस की 1 और ब्रैकेट्स की -1। अच्छा ठीक है। क्लियर है यहाँ तक ये कोड?
एवरीवन। सर एक बार ये मतलब बताना जो PREC फंक्शन बना हुआ है प्रेसिडेंस वाला। प्रेसिडेंस वाले में क्या है, हमने वही देखा कि प्रेसिडेंस जो पावर ऑपरेटर होता है उसकी प्रेसिडेंस हम सबसे ग्रेटर कंसीडर करते हैं, है ना। हाँ ठीक है सर, तो 3 रिटर्न किया हुआ उसमें हाँ आपने। तो अब जैसे इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं वाइड में, प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक ऑफ टॉप हाँ। इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस ऑफ आई। एस आई में क्या चीज आएगा हमारा ये कि जो भी अगला एस ऑफ आई में क्या है, जो हम स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर रहे थे ना, गिवन इनफिक्स स्ट्रिंग, हाँ जी सर, हाँ उसके अंदर जो आ रहा है ये वो है एस ऑफ आई। तो इसकी स्काई वैल्यू जाएगी ना। नहीं नहीं, हम सिंपल ऑपरेट ऑपरेटर डाल रहे हैं ना, हम एक कैरेक्टर सी डाल रहे हैं, कैरेक्टर जा रहा है सीधा सीधा। तो यहाँ पे तो इस लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ गया, मान के चलो 3 आ गया, मान के चलो पावर था, हाँ तो ये वाला फंक्शन रिटर्न कर देगा ठीक है। 3। और इधर रहेगा राइट हैंड साइड में आपके पास करेक्टर, तो ये कंपेयर कैसे हो नहीं रहे नहीं, हैं। कैरेक्टर नहीं है, अरे देखो ना ऊपर जहां पे हमने इफ कंडीशन लगाई थी, इफ के अंदर तो हमारे पास जो भी कैरेक्टर है वो चल रहे हैं, बट कैरेक्टर नहीं है तभी तो हम डाउनवर्ड उसमें जा रहे हैं, एल्स वाले लूप में, एल्स वाली ब्रैकेट्स में। हाँ सर, ऑपरेटर है, हाँ ठीक है। दोनों ऑपरेट होंगे ना, क्योंकि स्टैक में भी ऑपरेटर है और जो हम एल्स के अंदर जहां पे जा रहा है एस ऑफ आई वो भी ऑपरेटर है, तो दोनों ऑपरेटर कंपेयर हो रहे हैं। नहीं सर, जो प्रेसिडेंस है वो तो एक नंबर रिटर्न कर रहा है ना हमें। हाँ 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 तो हाँ ठीक है। इधर तो 3 आ गया, और एस ऑफ ठीक है, आई में कोई भी ऑपरेटर है, मान के चलिए इधर हाँ 1। ठीक है, वहाँ यहाँ पे मिस्टेक है, हाँ प्रेसिडेंस वहाँ ऑफ पे एस एक ऑफ आई ब्रैकेट आएगी। की वो मिस हो गया, हाँ ब्रैकेट एक गलत हाँ, मिसप्रिंट ये हो गया ब्रैकेट है। कंप्लीट के ऊपर आएगी ना, मतलब हाँ प्रेसिडेंस पूरे का चेक हाँ होएगा। हाँ ओके ओके, क्या क्या ठीक है क्या ठीक है। क्या बोला? यहाँ पे देखो नीचे आते हुए एल्सिफ में स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रेसिडेंस ऑफ एस टी डॉट टॉप लेस देन एस आई। तो वहाँ पे ना जो प्रेसिडेंस है वो एक्चुअली दोनों की कैलकुलेट करनी है, टॉप की भी और एस आई की भी, लेकिन जो ब्रैकेट है वो एक की बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है। इस कोड को कॉपी पेस्ट मत करना, वरना ऐसे मतलब एरर आएंगे तो परेशान हो। खुद कोड लिखना और फिर कोई डाउट हाँ, हो अगर तो कोई एरर फिर आता है तो ग्रुप पे पूछना। पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, हम सोल्व जरूर करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। अ, चिराग, हाँ अंकित। हाँ बाकी तो सही है। अगर जो मतलब हाँ इक्वल हुई प्रेसिडेंस इक्वल टू में भी हम तब क्या होगा? इक्वल टू में भी हम पॉप करेंगे, क्योंकि हमें जब तक पॉप करेंगे जब तक स्टैक के टॉप की प्रेसिडेंस कम नहीं हो जाती एलिमेंट से। अच्छा, इक्वल में भी पॉप करना है, ठीक है। हाँ चलिए। मेरा पिछला वाला कोड ट्रबल शूट हो गया, मैं वो दिखा दूं क्या है? बाकियों के में भी सिमिलर प्रॉब्लम्स होंगे। हाँ, पिछला वाला कौन सा, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट वैलिड वाला, ब्रैकेट्स वाला। लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट वाला। वैलिड या फिर सिंपल ब्रैकेट बैलेंस्ड। ब्रैकेट वाला जो फर्स्ट। ठीक है शेयर कर दो। इसमें क्या हो रहा था कि अगर इफ सेटिस्फाई नहीं हो रहा था तो ये सीधा एल्स पे जा रहा था, और एल्स पे जाएगा तो ये फ्लैग हर एक ये पैरेंथेसिस के साथ हो रहा था, तो वो हर एक के एल्स में जा रहा था और फ्लैग को 1 कर दे रहा था। इसलिए अब मैंने ये लगाया, ये वाला स्टेटमेंट। वरना ऐसे हाँ हाँ लास्ट में बस एल्स लिख के वो फ्लैग अलग कर देना बस एक बार। हाँ ऐसे। सही। ठीक है, तो अभी सब लोग कोड यहीं पे लिखने वाले हो, या फिर आप लोग घर पे लिख लोगे कोड और हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़े। खुद ट्राई कर लेंगे, मतलब हाँ, डाउट घर पर होएगा ही लिख पूछने लेंगे। के लिए। हाँ तो यही है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स आपको ट्राई करना है, और हमने ना पीडीएफ के अंदर कुछ लिंक डाल रखे हैं क्वेश्चंस के। लास्ट में 5 ठीक है, क्वेश्चंस हैं और उनके सारे ट्राई कर लेना। तो हाँ ये सारे कंपलसरी सॉल्व होने चाहिए नेक्स्ट सेशन से पहले, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम आ ग्रुप पे पूछ लो, ये ठीक है। लिंक कॉपी नहीं हो रहा है ना, इमेज है। हाँ कोई नहीं, हम वर्ड फाइल दे देंगे, ठीक है इनकी, ओके। वर्ड या फिर फाइल हम मिल लिंक डाल जाएगी। देंगे ग्रुप पे। ठीक है चलो।
ठीक है, फिर आज का यहीं पे खत्म करें सेशन। बताओ मर्जी रेट। है, सही है। अभी कुछ रहता हाँ तो आज का यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट 100 प्रॉब्लम्स देखेंगे स्टैक की, ठीक है। तो वो सब करने के लिए ये क्वेश्चन कंपलसरी कर लेना, ठीक है। हाँ ठीक है। सेशन को रेट कर दो सारे। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी पहले ये बताओ तो। परसों होगी। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। रेट कर दो सारे। स्नेहल ने किया है अभी तक बस, बाकी अच्छा और कोई सजेशन या कुछ और इम्प्रूवमेंट कोई भी हो तो बता दो। स्नेहल बताओ इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं, या कुछ भी, सही था। कोई सजेशन और कोई डाउट हो तो हम लोग कर लेंगे। और बाकी जिन्होंने लिंक भेजे थे ना, उसमें स्नेहल, प्रज्वल, अर्पित, आप लोग एक बार ये सेम मतलब अगर इसमें कोई दिक्कत है तो ग्रुप पे भेज देना। अंकित सर, आप भी, निपुंजन, ये सब भेज देना ग्रुप में, हम लोग वहां से चेक करके ठीक बता देंगे जैसे ही टाइम मिलेगा। ठीक है। ठीक है। तो चिराग सर, ठीक, हाँ ठीक है, फिर अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, ठीक है।